नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे कुछ सिंपल वास्तु टिप्स की, कुछ ऐसी चीजों की जो हमें फेस्टिवल टाइम पे जरूर करना चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल चीजें बताऊंगी जो लोगों की जर्नल क्वेरी होती है ना। और ये फेस्टिवल टाइम आने वाला है, नवदुर्गे आने वाले हैं और दिवाली आने वाली है, तो इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए जो हर कोई कर सकता है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ना स्टोन पहनना चाहते हैं हाथों में। तो मैं ये बता दूं कि अगर आपकी दशा और अंतरदशा अच्छी है, अगर वो प्लेनेट अच्छे घरों में बैठे हैं, अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तभी आप स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी दशा नहीं है, वो ग्रह अच्छे घरों में नहीं बैठे, टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा, तो आप स्टोन पहनने को अवॉइड करिए। वो स्टोन आपको नेगेटिव देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। नंबर 2, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत डिक्लटर है। देखिए अपने घर की अपने घर को डिक्लटर करिए, अपने घर का क्लटर को आप साफ करिए। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, लोगों को एक ना हैबिट होती है इकट्ठा करके रखने की, है ना। और केन्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है। इन फेस्टिवल टाइम पे आप इन्हें हटाइए। ये चीजें बहुत बड़ी बीमारियां, घर में खर्चा, वेस्टेज, है ना, ये सब चीजें लाती हैं। जब हम किसी के घर का वास्तु करते हैं ना, तो सबसे पहले हम एंट्रेंस और किचन देखते हैं। आपकी एंट्रेंस एकदम क्लीन और रोशनी से भरपूर होनी चाहिए। अगर वहां रोशनी कम है तो आप वहां पे व्हाइट कलर की लाइट लगाइए। नंबर 2, काले रंग को आप ज्यादातर अवॉइड करिए। जितना आप काला रंग ऐड करेंगे अपनी लाइफ में, काला रंग लाइफ में ईगो लाता है। काला रंग आपको अपनी लाइफ में लोगों से अलूफ करता है, अलग करता है। काला रंग बहुत सारी बीमारियों का भी कारक होता है। नंबर 3, जब हम किसी की किचन देखते हैं तो हम देखते हैं कि किचन अच्छी डायरेक्शन में होनी चाहिए। सबसे अच्छी किचन ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में होती है। और मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगी, जिस छोटे से टिप्स बता देती हूँ। जिसकी किचन नॉर्थ ईस्ट में होगी, उसके घर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे और करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत लेस मिलेगी, खर्चे बहुत ज्यादा मिलेंगे। जिसकी किचन साउथ वेस्ट में होगी, उसके घर में लोग हमेशा बोलेंगे कि खाने में शायद कुछ और होता, खाने में हमेशा कमियां निकालेंगे। और अगर आप चाहते हो अपने घर के साउथ वेस्ट किचन को बैलेंस करना, तो हमेशा अपने किचन साउथ वेस्ट की किचन में मीठा बनाइए या मीठा रखिए। ये है साउथ वेस्ट की किचन को बैलेंस करने का एक तरीका। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में ना बहुत नेगेटिविटी है। तो जब आप अपने घर में पोछा लगवाते हैं या मॉपिंग करते हैं, थर्सडे को छोड़ के थर्सडे को छोड़ के पोछे वाले पानी में आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा स्टार एनीस का पाउडर अगर आप डाल के 15 दिन लगातार पोछा लगाएंगे, तो ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो अपने बेडरूम में कहीं पे भी, किसी भी कोने में, बेडरूम में या कहीं भी आप घर में एक एक गिलास में पानी भरिए, कांच के गिलास में, उसमें एक नींबू डाल दीजिए। वो नींबू अगर 48 आवर्स के अंदर ऊपर आ जाता है तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है। अगर वो डूब जाता है तो नेगेटिविटी है। ये है एक तरीका नेगेटिविटी को भी देखने का, चेक करने का। फिर इसको आप बाहर, अपने घर के बाहर कहीं ड्रेन कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। और भी एक तरीका है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो पीली सरसों को आप एक कपड़े में बांध के, कपड़े का हैंकी में बांध के हमेशा अपने पास रखिए। तो यह है जनरल टिप। या बच्चों के पास भी रख सकते हैं, सिराने के नीचे भी रख सकते हैं। जिन्हें स्लीप इशू है वो भी इसे अपने सिराने के नीचे रख के सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आपको आएगी। अब हम बात करते हैं अपने घर को क्लीन करने की। तो जब हम किसी का वास्तु करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एंट्रेंस और देखते हैं किचन। तो एंट्रेंस मैंने पहले भी बताया, एकदम साफ और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कोशिश करें कि अपने घर में आर्टिफिशियल चीजें कम यूज करें। बहुत सारे लोग अपने घर में बुद्धा का स्टैचू लगाते हैं जो कि आपको मोक्ष देता है। तो अगर आपको बुद्धा लगाना है तो वो पूरा होना चाहिए, फुल हेड से लेके पैरों तक। बैठे हुए होने चाहिए या खड़े होने चाहिए, पूरी पिक्चर होनी चाहिए और हमेशा अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए, स्माइली पोजीशन में, गुस्से में नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा प्लेस बुद्धा के लिए नॉर्थ ईस्ट है। नंबर 2, देखिए बहुत सारी चीजें आप अपने घर में बैलेंस कर सकते हैं, किचन में भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमें अपने घर के मसाले, हमें घर का आटा ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। जैसे हमें अपने घर में घी
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी के बच्चे पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं, तो अगर आप उनके घी से मसाज करेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, है ना। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर दशा में मसाले, आटा, चीनी, घी नहीं रख सकते, तो आप अपने घर के, है ना, आप अपने घर के साउथ ईस्ट जोन में अगर आटे का दिया, है ना, घी से बना हुआ, जिसमें घी डाल के अगर आप रोज शाम को जलाएंगे तो वो उस साउथ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करता है। इसी तरह से अगर आप अपने घर के सेंटर को खाली रखेंगे तो वो आपके जो दिमाग का बर्डन है उसे कम करता है। तो अपने घर के सेंटर में नवदुर्गों से लेके नवदुर्गों से लेके दिवाली तक अगर आप वहां पे घी से मसाज करेंगे तो वो घर के सेंटर को एक्टिवेट करता है ना। तो लोग पूछते हैं हम एक्टिवेट कर सकते हैं, घी से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वो घी काऊ का होना चाहिए, शुद्ध, है ना। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें हमारे घर में बहुत बीमारियां होती हैं, तो अगर 8 दिन थर्सडे से शुरू करके 8 साबुत सूखी हल्दी अगर गणेश जी को ऑफर करेंगे तो ये घर से बीमारियों को और कलेश को दूर करता है। वो 8 साबुत हल्दी के पीस साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप रोज मंदिर नहीं जा सकते तो घर की गणेश जी को ऑफर करो और 8वें दिन वो सारी आप एक साथ मंदिर में रखाओ। तो ये एक तरीका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में ना मंगल दोष है, लड़ाइयां होती हैं, या हमें खून की ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, तो वो रेड मसूर की दाल अगर डोनेट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कम्युनिकेशन इशू है, बोलने में हिचकिचाते हैं, या बहनों से नहीं बनती, बुआओं से नहीं बनती, तो वो ग्रीन साबुत मूंग डोनेट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन। सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिस इज नीलम अग्रवाल।